संविधान कहता है कि त्रिभाषा होनी चाहिए, 3 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए सबको। तो दूसरा, हमारे देश की कनेक्टिंग लैंग्वेज, भारत को जोड़ने वाली भाषा भारत की ही होनी चाहिए, विदेशी नहीं। तीसरी, दुनिया के जितने बड़े रिसर्च हुए हैं वो इंग्लिश में नहीं हुए हैं। रिसर्च के फील्ड में इंग्लिश वाले टॉप 20 में नहीं है, बॉटम 20 में है। चाइना में इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोली जाती, फ्रांस में बिल्कुल नहीं बोली जाती, जापान में बिल्कुल नहीं बोली जाती। ये ले दे के यूरोप और अमेरिका में थोड़ा सा है। सबसे महत्वपूर्ण बात आप जो कह रही हैं कि कैसे होगा, तो जिनका ट्रांसफर वाला जो है, जिसको पूरे ऑल इंडिया घूमना, उसके लिए केंद्रीय विद्यालय है, वो आज भी चल रहा है। नवोदय स्कूल है, आज भी चल रहा है। मैं तो केवल इतना कह रहा हूँ, जब हमारा एग्ज़ाम के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पेपर एक हो रहे हैं, तो उनका अगर हम जो चीज़ वहाँ पूछा जाना है, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, एनडीए में, क्लैट में, जो भी है, अगर वही बात 10वीं 12वीं में पढ़ लें तो सबके लिए एक हो जाएगा। उसके बेनिफिट ये होंगे, क्लासेस खत्म हो। हमारे इस समय समाज में कास्ट तो थी, अभी क्लास बहुत तगड़ी हो चुकी है। मिडिल क्लास, अपर क्लास, एलिट क्लास, HI हायर इनकम ग्रुप, लोअर इनकम ग्रुप, ये जो क्लासेस क्रिएट हो गई हैं, उसकी वजह से हमारे देश की एकता अखंडता मजबूत नहीं हो रही है। ड्राइवर का बच्चा और मालिक का बच्चा जब तक एक साथ नहीं पढ़ेगा, तब तक उनके बीच में आपसी में भाईचारा नहीं बढ़ेगा, आपस में जो है फ्रेटर्निटी नहीं होगी। तो संविधान का जो मूल उद्देश्य है ना, यूनिटी, इंटीग्रिटी, नेशनल इंटीग्रेशन जिसको हम कहते हैं, वो तभी आएगा जब समान शिक्षा होगी। और एक बात जो मैं जरूर जोड़ना चाहूँगा, कानितकर जी की जो बात कही उसको आगे बढ़ाना चाहूँगा। सिस्टम जरा देखिए कैसा है। एक एग्जाम होता IAS का, IAS का काम बिल्कुल अलग है, IPS का काम बिल्कुल अलग है, रेवेन्यू सर्विस वालों का काम बिल्कुल अलग है। हमने क्या किया, एग्जाम एक बना दिया IAS का। जो टॉप पे गया वो कलेक्टर बन गया, उसके नीचे वाला पुलिस में चला गया, उसके नीचे वाला ये हो गया, उसके नीचे वाला हो गया, और जिसका कहीं नहीं हो गया उसको स्कूलों में भेज देते हैं, कॉलेज का भेज देते हैं। अब आप सोचो, पुलिस का काम बिल्कुल अलग है, तो ऑल इंडिया पुलिस लेवल का एग्जाम एक कर लो। कलेक्टर का काम अलग है, तो ऑल इंडिया एक लेवल IAS का एग्जाम अलग कर लो। जो रेवेन्यू में जाते हैं उनका बिल्कुल ही अलग सिलेबस है, उनके लिए अलग एग्जाम होना चाहिए। हमने क्या कर दिया, एक ही कर दिया। तो जिसको शिक्षा आती नहीं बिल्कुल, वो भी IAS क्वालिफाई करके कहीं ना कहीं अपना एजुकेशन सेक्रेटरी बना हुआ है। जिसने पूरे जिंदगी स्कूल में कोई काम नहीं किया, शिक्षा से कोई लेना देना नहीं, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट से क्वालिफाई कर लिया IAS, वो बन गया एजुकेशन सेक्रेटरी। तो लॉ प्रोफेसर उस एजुकेशन सेक्रेटरी से चर्चा कर रहे हैं। वो लॉ से एजुकेशन सेक्रेटरी को ABCD नहीं पता, एजुकेशन की कुछ नहीं पता, जिंदगी में उसने कभी देखा नहीं, और वो सेक्रेटरी बना हुआ है। वाइस चांसलर साहब, प्रोफेसर साहब, रीडर साहब जाके उससे इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं। वो क्या देगा इंस्ट्रक्शन, क्या इंस्ट्रक्शन देगा? तो वास्तव में अगर एजुकेशन को ठीक भी करना है तो आप IES शुरू करो, इंडियन एजुकेशन सर्विस शुरू करिए। वहां टॉप के लोग आएंगे, जिनको एजुकेशन में जाना होगा वही लोग आएंगे। अभी क्या हो रहा है, जिनको एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं वो एजुकेशन सेक्रेटरी, जिसने एग्रीकल्चर से कोई काम लेना देना नहीं वो एग्रीकल्चर के, वो कृषि मंत्रालय में सेक्रेटरी, जिसका मजदूरों से दूर दूर का नाश्ता नहीं, मजदूरों से नफरत है, वो लेबर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, कानून से कोई लेना देना नहीं वो लॉ सेक्रेटरी। तो ये जो कहानी चल रही है, मुझे लगता है इसको बदलने की जरूरत है। थैंक यू, धन्यवाद।